की बारी हेमंत जी यहाँ से जाएंगे या फिर से भाजपा काबिज होगा? जीवन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर झारखंड में सरकार कभी नहीं बना पाएगा। और जिस तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो काम किए हैं ना, इसका आने वाला दिन में देख लीजिएगा। आने वाला समय में 30-40 साल तक हम लोग कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। किसी का मोदी नहीं चलेगा, ना अमित शाह चले, किसी का नहीं चलेगा। हमको तो लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी का ही है, लगता है। जिस तरह से कोरोना काल में सैनिटाइजर अब मास्क का जो ब्लैक मेलिंग किया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसी तरह गैस सिलेंडर को भी वहां बड़े बड़े कंपनी को लेकर के जो है आज के दिन में जो लोग पूरा गैस सिलेंडर का महंगाई को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार होश में आओ के नारे के साथ यहाँ पर आज रामगढ़ जिला समरणालय के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियां और बढ़ती महंगाई के विरोध में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं विनोद किस्कू जी। विनोद जी, कौन सा नीति आपको केंद्र सरकार का खराब लग गया जो केंद्र सरकार होश में आओ का नारा लगा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आज? देखिए, आज सबसे पहले विनय जी, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला समिति के द्वारा जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार की नीति अब बढ़ती महंगाई के खिलाफ के विरोध में एक दिवसीय धरना माध्यम से हम लोग यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांव से, टोला से, पंचायत से, प्रखंड से तमाम एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर अपना अपना बात को रखा है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, जब से केंद्र सरकार बनी है तब से उन्होंने क्या कहा था ये भाली भांति तमाम लोग को पता है। यहाँ के आवाम किसान मजदूर को पता है, पूरा देश के लोग को पता है कि जब केंद्र सरकार आया था तो बोला था कि महंगाई को हम रोकेंगे, महंगाई को हम समाप्त करेंगे, काला धन को हम वापस लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ महिलाओं को सुरक्षित देंगे। यहाँ के जो केंद्र सरकार के द्वारा जो झारखंड में जो योजना चला रहा था उसको भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काम को, योजना को देख के इतना आम आवाम में उनका प्रिय होने लगे तो केंद्र सरकार डर से उसको बंद कर दिया है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं बता दूं, आज के दिन में गैस सिलेंडर, आप गुपचुप वाला देखिए, ठेला वाला को देखिए, या होटल वाला, या आप देखेंगे तमाम गांव में घर पे किसी के यहाँ आज के दिन में कोई कोयला से, लकड़ी से कोई घर नहीं चला रहा है, चूल्हा नहीं जला रहा है, सिर्फ गैस सिलेंडर से। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरीके से आज आने वाला समय के साथ साथ हर कोई गैस सिलेंडर को यूज करता है। और महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ गई है, यहाँ तो हमको लगता है कि 993 जगह का हमको तो 1000 रुपये की महंगाई होने लगा है। दूसरी बात आपको मैं एक भी बता दे रहा हूँ, ये केंद्र सरकार का प्री प्लानिंग के तहत जिस तरह से कोरोना काल में सैनिटाइजर अब मास्क का जो ब्लैक मेलिंग किया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसी तरह गैस सिलेंडर को भी वहाँ बड़े बड़े कंपनी को लेकर के जो है आज के दिन में जो लोग पूरा गैस सिलेंडर का महंगाई को बढ़ा दिया है। किसको तकलीफ है? आपको तकलीफ नहीं है, हमको तकलीफ नहीं है, महिलाओं को तकलीफ, किसान मजदूर को तकलीफ नहीं है, तमाम लोगों को, ठेला वाला को तकलीफ नहीं है, चाय बेचने वाले को तकलीफ नहीं है, उसको गैस सिलेंडर नहीं होगा चाय बनेगा नहीं। ठेला वाला जहाँ आपका छोला, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसी विरोध में आप यहाँ पर विरोध में हम पूरा नीति का विरोध कर रहे हैं, नीति का और महंगाई के खिलाफ में भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की नीति को तो इतना जनता जनार्दन पसंद कर रही है कि बिहार में भी उन्हीं का प्रचंड बहुमत से सरकार, अब तो बंगाल में ममता दीदी को कंगाल करके वहां भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा काबिज कर गई और कई जगह आ रही है, तो उनकी नीति तो जनता पसंद कर रही है। आप भले ही विनोद जी कितना भी चिल्ला लीजिए, एक बात जान लेनी, हमको तो लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी का ही है, लगता है। मैं निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूँ, सही मायने में हर आदमी का चाहता होता है जरूर। हम तो आपके चाहते हैं बस, हम तो आपके हैं। लेकिन मैं आपको बता दें, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का नीति और महंगाई के खिलाफ में आज के दिन में जो अगर वोट भी दिया है उसका भी विरोध है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि क्या गैस सिलेंडर हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है क्या? रेट तो वही है। लेकिन आज उनका नियत और नीति के तहत आज हम बता दें, बिहार का जहाँ तक, बिहार कैसे जीता, आपका बंगाल में कैसे था, किससे छुपा हुआ क्या? अरे भैया, आज के दिन में
भारतीय वोट जनता दिया तो पार्टी- जीता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो कभी सरकार नहीं रहा, कभी उसको सत्ता में सरकार में कामें नहीं किया है। आज वहाँ ममता बने इतना अच्छा काम की है, इतना अच्छा वहाँ आम पब्लिक से जुड़ा हुआ, इतना बेहतर किया है। वो तो झांसी की रानी है जी, जिस तरह से काम किया है। लेकिन उसको प्री प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, स्ट्रक्चर के तहत उनको इस तरह से फंसाए। AD, BD जितना है एजेंसी केंद्र से सारा कलकत्ता में बैठ गया। टोटल फोर्स केंद्र का टोटल फोर्स वहां पर। अरे किसको आप मार रहे हो? किसको? आप अच्छे होते तो आप मारने वाला बात नहीं करते, दबंगी नहीं करते। अगर तुमको बोल दिया तो क्या हमको तुम्हें बोलना है कि हम आपको बोलेंगे? हम आप बोलेंगे। तो जिस तरीके से नीयत नीति है, सही मायने में वो जबरदस्ती नहीं, वो पूरा EVM को लूट लिया। लो जी, विनोद जी बिहार में लालू जी गए, बंगाल से ममता जी गई, और अब भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं कि अब की बारी हेमंत जी यहाँ से जाएंगे, या फिर से भाजपा काबिज होगा। गलत फहमी में ना रहे भारतीय जनता पार्टी। जीवन में झारखंड में नहीं, झारखंड में अगर कोई माँ का लाल का बेटा है, हमारे बाबा गुरुजी का बेटे सुपुत्र माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसको कोई नहीं हरा सकता है। उनके साथ पूरा 3.5 करोड़ जनता उसके साथ है। अरे जिस तरह से उन्होंने काम किया है, हमको तो लगता है कि आपके घर में भी अगर आपके परिवार के लोग होगा, उसको भी ये सम्मान योजना मिल रहा है। हाँ? किताब कॉपी पढ़ाने के लिए उसको भी आज के दिन में सरकार दे रही है। एक से एक शहर में, एक से एक लाइट, बिजली, एक से एक रोड में आप जाएंगे झारखंड में, कभी अंधेरा आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं जाएंगे, गांव किसान क्षेत्र में जाएंगे, उसको खेत के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सारा सुविधा, एक से एक योजना। विनीत जी, मैं आपको दावे के साथ मैं कहता रहा हूं, जीवन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर झारखंड में सरकार कभी नहीं बना पाएगा। और जिस तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो काम किए हैं ना, इसका आने वाला दिन में देख लीजिएगा। आने वाला समय में 30-40 साल तक हम लोग कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। किसी का मोदी नहीं चलेगा, ना अमित शाह चले, किसी का नहीं चलेगा। ये जो आज आपका 1 दिवसीय धरना है, 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं आप, और इसका आगे का रूपरेखा क्या होगा? हम लोग का एक ही मांग है, अगर इसका नीयत और बढ़ती महंगाई का विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना बैठे हैं। जब तक कम नहीं होगा, इसका महंगाई में नीचे नहीं आएगा। अगर महंगाई बढ़ते जाएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कार्यकर्ता कमर में बांध लिया है कि दिल्ली सरकार को हिलाना पड़ेगा, तो जाकर के दिल्ली सरकार को भी हम हिलाने काम करेंगे। हिला देंगे नहीं। तो ये बड़े गर्मजोशी अंदाज में विनोद किस्कू जी, रामगढ़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार अपनी नीतियों को नहीं बदलती है और बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगाती और जनता को राहत नहीं देती है, तो विनोद किस्कू जी अपने लोगों के साथ में कमर को कस लेंगे और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। सही है ना? युवा सम्राट विनोद किस्कू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक छोटी सी लापरवाही, फिर बड़ा सड़क दुर्घटना और बड़ा नुकसान। लेकिन घबराइए नहीं, तुरंत संपर्क करें माई TVS हैनली मोटर्स कोठार रामगढ़। हमारे यहाँ सभी तरह के 4 व्हीलर के सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग आदि 4 व्हीलर के तमाम काम होते हैं।